अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। हमें तो पता है कॉम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं, चाहे वो हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, अब कैपेसिटर में पढ़ रहे हैं। तो एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। तो अभी हम बात कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन की कैपेसिटर के केस में। अगर आप देखो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है किसी भी कैपेसिटर की। ऐसा हमारे 3 कैपेसिटर का मैंने अरेंजमेंट ले लिया, कितने भी का अरेंजमेंट हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का, 2 का, लेकिन हमने 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट लिया है। अगर मैं सीरीज की बात करता हूं तो इसमें क्या पता चलता है, पहले की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगी, ऐसा ही दूसरे की नेगेटिव प्लेट तीसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगी, यानी इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव। इस तरह के कनेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप। तो यहाँ पे देखेंगे ये चार्जेस हैं, ये इनके कैपेसिटेंस है, ये इनके वोल्टेज हैं, ठीक है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान से समझने वाली बात है और दिमाग में बिठा लो, जो सीरीज कनेक्शन होता है कैपेसिटर के केस में, उसमें चार्जेस की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसका ये और ये, इसके लिए 2 पॉइंट हो गए, इसका ये और ये अलग 2 पॉइंट्स हैं, तो अगर अलग 2 पॉइंट्स हैं तो अलग ही पोटेंशियल होगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सभी का अलग है, इसका पहले वाले का V1, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का V3, लेकिन इसमें चार्ज कैसा होगा, सेम स्टोर होगा। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप देख लो, QQ लिखा हुआ है, वो अलग बात है कि प्लेट प्लस वाली में है तो चार्ज प्लस Q और नेगेटिव वाली में है तो माइनस Q। अप्लाइड वोल्टेज है वो आपको दिख रहा होगा, वो एक्चुअली में कितना होगा, इनमें ही तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस वोल्टेज का, इसलिए इंडिविजुअल जितने भी वोल्टेज है V1, V2, V3 जितने भी होंगे उनका अगर हम सम कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। और वही हमने किया, टोटल जो वोल्टेज था, टोटल जो वोल्टेज है उसको ध्यान से देखो, ये टोटल वोल्टेज किसके बराबर हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो गया। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था Q इक्वल्स टू CV होता है, E हो गया, ये C हो गया, तो ये फिनोमेना बनता है Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। अच्छा, Q आपको दिख रहा होगा, कॉमन आ जाएगा। अच्छा, टोटल अप्लाइड वोल्टेज की बात करें तो मैंने मान लिया CS, Q अपॉन CS हो गया। ये CS क्या है, CS एक्चुअली में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है, ठीक है ना, पूरे जो सेटअप है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो वो हमने रख दिया। तो Q से Q कट गया तो 1 अपॉन CS इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जैसा आपको दिख रहा है, C1 की वैल्यू हो तो भी इससे CS की वैल्यू कम है, C2 की वैल्यू ले लूं तो भी इससे CS की वैल्यू कम है, और ऐसा ही होता चला जाएगा। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगी। किसके केस में, सीरीज के केस में। लो मेरे 1 2 3 नहीं है, नंबर ऑफ कैपेसिटर अरेंज कर दिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में 1 अपॉन CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन CN, N फॉर नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी मैं बहुत सारे कैपेसिटर ले रहा हूं, उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।